2151 शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पर बदली अपनी रणनीति। अब महिला शिक्षिकाओं के साथ साथ पुरुष शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफर। पटना का ट्रांसफर लटका और 65% विशिष्ट शिक्षकों का हो गया वेतन का भुगतान। विभाग ने जारी किया आंकड़ा। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, अंतर्गत्वा बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया और पत्र जारी के क्रम में जहां एक तरफ शिक्षक यह आशाएं लगाकर बैठे थे कि लगभग 25,000 महिला शिक्षिकाओं की ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी और वहीं लगभग 2,000 के आसपास वैसे पुरुष शिक्षक जिन्होंने अपनी पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर हेतु आवेदन दिया था, उनका सूची जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वैसे शिक्षक जो अपने पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर हेतु आवेदन किए थे, उनके ट्रांसफर की सूची जारी कर दी गई है और इनकी संख्या 2151 है। इस ट्रांसफर सूची को जारी करते ही शिक्षा विभाग की ओर से कई ऐसे बिंदु है जिसे स्पष्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में सबसे बड़ी बात कि अब महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र उसी समय होगा जिस वक्त पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। यानी एक ही सूची जारी की जाएगी, उसी में पुरुष और महिला दोनों ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र की सूची रहेगी और यह सूची अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी करने की बात आ रही है। वहीं दोस्तों, कई और भी मुद्दे हैं जिसके आधार पर ट्रांसफर हेतु शिक्षा विभाग की ओर से अपनी रणनीति में बदलाव किया गया है। लेकिन कौन सी वो रणनीति है जिसमें बदलाव किया गया है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ट्रांसफ़र सूची आखिरकार जारी कर दी गई है। मैंने भी कहा था कि 25 से लेकर 28 मार्च 2025 तक शिक्षकों का ट्रांसफ़र संबंधी सूची जारी किया जाएगा, लेकिन वह 30 मार्च 2025 को जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और हमारी खबर यह सत्य साबित होती है कि जो भी पत्र जारी किया गया है वह 28 मार्च 2025 का ही निर्गत है। साथ ही साथ जारी किया गया अधिसूचना में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ट्रांसफ़र हेतु 28 मार्च 2025 को समिति की बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये सभी निर्णय लिए गए। यानी 28 मार्च को ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया था, जिसे 30 मार्च को जारी किया गया है। अब आइए दोस्तों, 2151 शिक्षकों का ट्रांसफ़र सूची जारी किया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि 2390 शिक्षकों का ट्रांसफ़र सूची था और वो सभी के सभी वैसे अभ्यर्थी थे जो कि पुरुष संवर्ग के अभ्यर्थी थे और अपने पत्नी के पदस्थापन के आधार पर उन्होंने आवेदन किया था। लेकिन उन 2390 शिक्षकों में से 239 शिक्षकों को अभी ट्रांसफ़र से वंचित कर दिया गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन 239 शिक्षकों ने पटना जिला का ऑप्शन चुनाव किया था और उन सभी 239 शिक्षकों को छोड़कर 2151 शिक्षकों का ट्रांसफ़र सूची जारी कर दिया गया। उन सभी का जिला अलॉट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात कि आखिर पटना का यह ट्रांसफ़र स्थगित हो गया, इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या आने वाले दिनों में पटना जिला में ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर जिन शिक्षकों की ओर से पटना जिला का चुनाव किया गया है उनका स्थानांतरण कब होगा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। दोस्तों, जो अधिसूचना जारी की गई है ट्रांसफ़र से संबंधित 2151 शिक्षकों की सूची, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि पटना जिले में पूर्व से ही रिक्ति से ज़्यादा शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है, इसलिए फिलहाल पटना जिले में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है और इस पत्र में जिन बातों का उल्लेख कर दिया गया है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पटना जिला में ट्रांसफ़र विभाग नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने एक लाइन है जिसका उल्लेख कर दिया है कि पूर्व से ही पटना जिले में रिक्ति से ज़्यादा शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है। तो स्वाभाविक है कि आखिर ट्रांसफ़र कैसे होगा? पटना जिला में ट्रांसफ़र संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि जब पति पत्नी के आधार पर आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दिया गया था और पति पत्नी वालों को जब प्राथमिकता के आधार पर पटना जिला में पदस्थापन नहीं हो पाया,
उनका स्थानांतरण स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब है कि पुरुष संवर्ग का ट्रांसफर पटना जिले में नहीं होगा। इसमें कहीं से कोई संशय अब नहीं रह गया है। पुरुष संवर्ग जिनके द्वारा पटना जिला का चुनाव किया गया है वो सभी आश्वस्त हो ले, अपने दिमाग में ये बिठा ले कि उनका ट्रांसफर पटना जिला में अब विभाग नहीं करेगी। रह गई बात महिला शिक्षिकाओं की, तो दोस्तों महिला शिक्षिकाओं को कुछ न कुछ राहत विभाग अवश्य देगी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि वहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व से ही ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का पदस्थापन है। तो आखिर महिला शिक्षिकाओं का ही अगर पटना में ट्रांसफ़र किया जाता है तो शिक्षिका की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी। आखिर ट्रांसफ़र कैसे होगा? दोस्तों यहाँ पर विभाग के द्वारा विकल्पों का चुनाव किया जाएगा, ऑप्शन ढूंढा जाएगा। मेरा मानना है कि पटना जिले के सटे ही कोई अन्य भी जिले होंगे जहाँ पदस्थापन हेतु शिक्षकों से ऑप्शन मांगा जाएगा। और दूसरा बिंदु है कि निश्चित रूप से इस पर विभाग अमल करेगी, वह बिंदु है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। विभाग के द्वारा यह रणनीति अपनाई जा सकती है कि पटना जिले में जो भी शिक्षक पदस्थापित है और पटना जिले के बाहर कोई शिक्षक पदस्थापित है, दोनों आपस में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं तो विभाग इस पर अमल करेगी और ऐसा मौका विभाग की ओर से दिया जा सकता है। यह मौका खास तौर पर महिला शिक्षिकाओं को दिया जा सकता है। ऐसा करने से शिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। जितने शिक्षक पटना में जाएंगे उतने ही शिक्षक पटना से अन्यत्र जिले में भी जाएंगे। अब आइए दोस्तों, ट्रांसफ़र अभी सिर्फ वैसे शिक्षक जो पति के आधार पर आवेदन किए हैं उनका हुआ है। महिला शिक्षिका और पुरुष संवर्ग के शिक्षक, इनका ट्रांसफ़र कब होगा? दोस्तों जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही महिला शिक्षिका के साथ साथ पुरुष संवर्ग के शिक्षक भी स्थानांतरित किए जाएंगे। दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों की वो संख्या होगी। पहले जो खबर चल रही थी कि 25,000 महिला शिक्षिकाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से रणनीति में बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि नाखुश चल रहे थे पुरुष संवर्ग के शिक्षक और उनके मन में यह आशंकाएं चल रही थी कि ऐसा न हो कि महिला संवर्ग के शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र के साथ ही विभाग द्वारा ट्रांसफ़र को ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था कि हर किसी का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो महिला शिक्षिका हो, चाहे वो पुरुष संवर्ग के शिक्षक हो, किसी भी आधार पर अगर वो ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए हैं तो उनका ट्रांसफ़र होगा। ठीक वही रणनीति पर अब शिक्षा विभाग उतर आई है। अप्रैल का प्रथम सप्ताह का इंतजार करें तमाम शिक्षक। तमाम महिला शिक्षिकाओं के साथ साथ पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को भी दूरी के आधार पर स्थानांतरण में मौका दिया जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें सभी कोटि के शिक्षक सम्मिलित रहेंगे, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान पर। विभाग के द्वारा HRMS पोर्टल से एक आंकड़ा जारी किया गया है। उस आंकड़ा के अनुसार जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा दावे पर दावे किए जा रहे थे, शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 100% कैंप मोड में वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था, उस जगह पर HRMS पोर्टल के माध्यम से ही एक आंकड़ा जारी किया गया है और वो आंकड़ा भी आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, आंकड़ा जो जारी किया गया है, उस आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 65% शिक्षकों का वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग के द्वारा 28 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। दोस्तों ये आंकड़े आप देख रहे हैं, आइए इसको हम हल्के रूप में इस पर नज़र दौड़ाते हैं। दोस्तों आंकड़े के अनुसार 1,73,879 शिक्षकों के द्वारा विशिष्ट शिक्षक का पद ग्रहण करने के उपरांत टेक्निकल ज्वाइनिंग उनका संपन्न हो चुका है और 1,73,879 शिक्षकों में से 1,47,552 शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग का भी कार्य संपादित हो चुका है, उनका ऑनबोर्डिंग हो चुका है। 1,47,552 शिक्षकों में से 1,13,131 शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन का भुगतान हो गया है, तो वहीं 1,12,837 शिक्षकों का फरवरी महीने का वेतन का भुगतान हो गया है। यानी जनवरी और फरवरी दोनों महीने का 1,12,837 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि 1,73,879 शिक्षक जिनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया, इसका कुल 65% शिक्षकों का
जनवरी से लेकर फरवरी दोनों महीने का वेतन का भुगतान हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ा से तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी वेतन भुगतान हेतु, शायद शिक्षा विभाग वहाँ तक पहुँच गई है या फिर 2-4 दिनों में पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस आंकड़े की सच्चाई क्या है, इस पर भी थोड़ा सा संशय उत्पन्न होता है। हम नजरें दौड़ाकर देखते हैं और कई जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी जिले की बातें कर ली जाए, चाहे वो समस्तीपुर जिला ही क्यों न हो, लगभग शिक्षकों की कतारें लगी हुई है जिनका वेतन का भुगतान अभी तक ना तो जनवरी का हुआ ना तो फरवरी का हुआ। ऐसे शिक्षकों की कतारें लगी हुई है। अब मुजफ्फरपुर जिले की बातें कर ली जाए तो वहाँ के शिक्षकों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस आंकड़े पर संशय जरूर उत्पन्न होता है। हमारे जिले में शिक्षकों की कतारें हैं और वो लंबी कतारें हैं जिनका वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो आखिर 65% वेतन का भुगतान कैसे हो गया, यह भी सोच से परे है। लेकिन दोस्तों, यह बैंक खाते पर जाने वाला यह राशि है। आखिर बैंक खाता चेक नहीं किया गया है। जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है उसे तो मानना होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का खाता चेक करना असंभव है। चाहे जो भी हो, लेकिन अभी भी 35% शिक्षक हैं जिनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा भी बयान दिया गया है कि अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह तक 100% शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने अप्रैल महीने का प्रथम सप्ताह के बारे में स्पष्ट ही अपना बयान दे दिया है। तो स्पष्ट है कि शिक्षक अब क्या करेंगे। उनका ये रमजान का महीना भी चला गया, रामनवमी का भी पर्व है। उधर ढेर सारे ऐसे परिवार हैं जो चैती छठ का भी पर्व मनाते हैं। ऐसा पर्व शायद उनका या फीका जाए या फिर उस पर्व को ही छोड़ दे, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार की जो नियति है उसका परिणाम तो शिक्षकों को भुगतना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के जिला आवंटन की बातें संबंधी भी खबर है। सूचना यह प्राप्त हो रही है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का जिला आवंटन अप्रैल महीने में ही किया जाएगा और प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। प्रथम सप्ताह का मतलब यही है कि 4 अप्रैल 2025 से पहले ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का जिला आवंटन कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 अप्रैल से ही शिक्षकों को ब्लॉक चुनाव करने का ऑप्शन दिया गया है। आखिर जब तक उनका जिला आवंटित नहीं होगा तब तक उनके द्वारा किस जिले का कौन सा ब्लॉक का चुनाव किया जा सकेगा। इसलिए दोस्तों 4 अप्रैल से पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का जिला आवंटन सूची जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।